ऐसे भी पाकिस्तान के लीडरान हैं जिनके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टियां उल्टी जाती रही हैं, 7-7 महीने जेल के अंदर से ही दोबारा गिरफ्तार होते रहे हैं। चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, बिल्कुल यही मामला साइफर केस का शिकंजा क्या गर्दन तो बोझ लेगा या इसमें से निकल आएंगे जो कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ तो कोशिशें रिहाई की हो रही हैं, दूसरी तरफ अदालत ही जेल में लग गई और वहीं सारा कुछ हो रहा है, तो किस तरफ जाता देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जो कतर सॉरी मैं नाम ले गया मुल्क का, हमारा दोस्त मुल्क है, खबर जो है ना वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही है बहुत दिनों से। कतर है तो जाहिर है कतर हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त मुल्क रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी की है, LNG के मामलात हों, दीगर बहुत सारा कुछ हो। अब भी माजी में भी उन्होंने लेवरेज लेके दिया था मियां साहब को, इसमें कोई अब तो ये बात जुबान ज़द खास आम है, इसमें कोई चीज जो है वो छुपी भी नहीं किया गया था, उसकी तशहीर भी बड़ी। अब अगर मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातों का जो अहवाल है वो सारी दुनिया के सामने आ रहा है और तमाम चीजें खुल के सामने आ रही हैं, तो वही हमाम है जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि इसमें सभी एक जैसे हैं। तो अगर सभी एक जैसे हैं तो नहाना तो पड़ेगा, और नहाने का तरीकाकार भी वही होगा। और जहां तक देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अभी तो ये FIA के पास और इर्द गिर्द घूम रही है बात, अगर ये किसी भी तरह से किसी भी जरिए से इसको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया गया या किसी भी दीगर मामले की तरफ ले जाया गया, तो आने वाले वक्त में इसके बड़े दूरदराज पाकिस्तान की तारीख पर नताइज नजर आएंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर तो अल्टीमेटली जिन्होंने बनाया है उन्होंने खत्म भी करना है। अगर हमने माजी के अंदर वेरी अनफॉर्चुनेट है, भुट्टो साहब की हमने फांसी देखी है, तारीख में लिखी हुई है, तो अगर सिविलियंस डिलीवर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वही होगा जो हमेशा होता है। पाकिस्तान ने 4 मरतबा जो है वो ताकत का जो है वो घर देखा है और हमेशा देखा है। गो के इस वक्त जो इक्तदार के ऐवान है वो यही कहते पाए जाते हैं कि वो पिछली हुकूमत भी कहती है कि हमारे पास ताकत नहीं थी, उससे पिछली हुकूमत भी कहती है कि हमारे पास ताकत नहीं थी। जब ये वाले जाएंगे जब ये वाले जाएंगे तो ये भी यही कहेंगे कि हमारे पास ताकत नहीं थी। चौधरी साहब, अदालती दायरे इख्तियार और दीगर अमूर पर असल फैसला जो है वो असल अपील में होगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। असल अपील क्या होगी और उसमें मामलात आपको कोई मुकमका की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? जैसे भट्टी साहब ने कहा कि अभी उसमें बड़ी जान है और अभी वो पूरी अपनी सफाई देना होगी, फिर उसके बाद फैसला होगा। थंब रूल याद रखें जी कि डील होती है तो ढील होती है। अच्छा। और ढील होती है तो मौजें लगती हैं। अच्छा। जिन केसों का जिक्र मेरे भाई कर रहे हैं, डील देखें, डील हुई है तो ढील मिली है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि डील करने वाले डील टेबल पे ना हो और बगैर डील के या बगैर किसी बात के ही फेवर्स मिलनी शुरू हो जाएं, या मतलब एक जज साहब दूसरे जज पे डाल दें और दूसरे जज साहब तीसरे पे डाल दें, तो ऐसा नहीं होता। साहब का भी बयान आया ना कि ये फेवरेट है, तो क्या पता डील ना ही हो, जिनके फेवरेट्स हैं वो इन्हें फेवरेट, जितने भी फेवरेट हो ये तासुर कभी नहीं मिलता कि कहीं कोई फेवर्स मिल रही हैं। यानी ये रियासती बुनियादों पर मिलने वाली फेवर्स होती हैं जिनमें देसी घी के बकरे शामिल होते हैं। माजी के अंदर लोगों को नहीं मिलते। माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडरान रहे हैं, उनके जाते रहे, ऐसी बात नहीं है। जिनके जाते रहे वो जाते रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं, जिनके ऊपर नहीं, लोग ऐसे भी हैं सर भट्टी साहब, लोग ऐसे भी पाकिस्तान के लीडरान हैं जिनके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टियां उल्टी जाती रही हैं, 7-7 महीने जेल के अंदर से ही दोबारा गिरफ्तार होते रहे हैं। लीडरान की एक हिस्ट्री है। जब डील हुई होती है तो फिर मामला किसी और नहज पे होते हैं, जब डील नहीं हुई होती तो फिर मामला किसी और। ऊपर वाले मामलात पे डील हो गई है, अदलिया अपना वैसे किरदार अदा कर, अदलिया के साथ तो उनके पहले भी बहुत सारे मरासिम नजर आते रहे। ठीक है चौधरी साहब, बिजली के भारी बिलों का वबाल, ताजर भी 2 सितंबर को कर रहे हैं हड़ताल, तो ताजर कह रहे हैं कि ये हमारी जो हड़ताल है ये मराद याफ्ता तबके के खिलाफ हमारा एहतजाज होगा कि उन पे टैक्सेस वगैरह नहीं लगा रहे, और जमात इस्लामी निकल रही है, पीपल्स पार्टी निकल रही है। क्या लोग इतने बेवकूफ हैं कि जब ये सेनेट में थे और उधर उन्होंने पास कर दी है, अभी उस चीज को कैश करवाना चाहते हैं? तो इन सियासी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। जो भी सियासी जमात इस चीज को कैश करेगी तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। अगर आपको इतना डर था तो आप सेनेट में जाते, आप जिन फोरम पे थे
वहां बात करते, जैसे भट्टी साहब ने बात की कि ताजिर भी अवाम की आड़ में छुप रहे हैं, तो सर जब ये इशराफिया और इस तरह के जो सकर्स हैं ये चूसना शुरू कर देते हैं तो अवाम तक आएगा क्या और इसका हल क्या हो सकता है? गोंदल साहब, सबसे पहली बात तो आपके सवाल से ही एक सवाल आगे निकलता है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा कि चंद माह भी नहीं हुए, मतलब मुकम्मल महीना भी तकरीबन नहीं हुआ जो निगरान हुकूमत आई है और उसके खिलाफ तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बयान दागते नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी 2 तारीख का आपने बात की, तो जमात इस्लामी के बाकायदा बैनर लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, वो इसको कैश करेंगे और वो इसके ऊपर बाकायदा इस्लामाबाद के अंदर FIRs भी हुई हैं जमात इस्लामी के लोगों पे। उसकी जो क्रेडिट है वो क्रेडिट टेकिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बात असल एक बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके भी पीछे दरपर्दा कोई और खेल है जो खेला जा रहा हो। क्या खेल है हमें बता। खेल बड़ा आसान सा है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एग्रीमेंट हुए थे, सब जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब के जाने की और नवाज शरीफ साहब के आने की आवाज थी और दीगर बहुत सारी बातें थी, वो होती भी इस वक्त नजर नहीं आ रही। निगरान सेटअप, बहुत सारे लोग इस्लामाबाद की राहदारियों में आप किसी से बात करें, हर कोई कहता पाया जा रहा है कि ये सालों के लिए आए हैं, यानी ये मतलब महीनों के लिए नहीं आए, ये सालों के लिए आए। तो अगर कोई सालों के लिए आया है, मैं हमेशा जमहूरियत का दाई हूं, मैं कहता हूं फौरी तौर के ऊपर 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन होके जो अगली हुकूमत है वो उसको ओन करे और फिर अगले मामलात उसके साथ डील होने चाहिए। जो भी वो फैसला करे वो अवाम का मैंडेट है, जो लीडरान को या पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो वो होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब इन पार्टीज को, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PDM की जमातें हैं सारी की सारी, जब इनकी डील मैच्योर होने के बाद, इनके तमाम मामला तय होने के बाद जब निगरान सेटअप आया है तो उसकी टोन मुख्तलिफ है, उसकी बात मुख्तलिफ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ है और उनसे मुतालिका जो बातें हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। जब मार्केट के अंदर इस तरह की बातें होंगी तो फिर जो लाने वाले हैं उनको बताने के लिए कि हम भी मार्केट में मौजूद हैं, हमारे बगैर आप सियासत नहीं कर सकते, हम आपको बताते हैं कि सियासत कैसे होती है, तो फिर एक हाइप जनरेट होती है। ऑल ऑफ अ सडन लोग इनके पीछे लगेंगे। अगर लोग पीछे लगते हैं तो फिर तो लोग देखें पब्लिक का प्रॉब्लम है, पब्लिक का आज प्रॉब्लम भी है, पब्लिक का कल भी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आज एहतजाज हो रहा है, पीपल्स पार्टी कर रही है, बिजली के बिलों पे एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। पैसे बढ़ाए किसने? डीलें कर कौन रहा था? मुलाकातें कौन कर रहा था? बाहर की बिलावल साहब वजारत खारजा थे, कैसे कर रहे थे? किन डील्स के तहत सारा रास्ता हो रहा था? और वो पार्लिमानी कमेटी में इनके बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम सूद दर सूद इस वक्त 25% पाकिस्तान का क्रेडिट होगी, वो जो परसेंटेज है, सूद की परसेंटेज है वो 25%, 22 से बढ़ा के फिर स्टेट बैंक ने 25% कर दिया। तो क्या इन मैयर्स से अगर हम 1 रुपए का 25 पैसे निकाल के कहीं और ले जाएंगे, बाकी 75 पैसे अपनी इकोनॉमी में रहने देंगे, तो क्या इकोनॉमी चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। जी, और शुक्रिया चौधरी साहब।